हवा भारी थी। हर कदम जैसे किसी अनजाने डर से भरा हुआ था। मानसून की उमस से नहीं, बल्कि एक अदृश्य भय से। साल था 1989। एक ऐसा साल जो भागलपुर के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। भागलपुर में बेचैनी की फुसफुसाहट गूंज रही थी। तनाव भरा हुआ था। हर गली, हर नुक्कड़ पर एक अजीब सी खामोशी थी। रेशम के लिए मशहूर ये शहर अब अविश्वास की डोर से धीरे धीरे घुट रहा था। व्यापारियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। हिंदू और मुसलमान, जो पीढ़ियों से साथ रहते थे, अब एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते थे। एकता की जगह अब संदेह ने ले ली थी। सद्भाव टूट गया था, जिसकी जगह एक खामोशी ने ले ली थी, जो किसी भी तूफान से ज्यादा बहरी थी। बाजार सूने पड़े थे और लोग एक दूसरे से नजरें चुराते थे। कलह के बीज बहुत पहले बोए गए थे। ये बीज अब फूटने लगे थे। सत्ता के भूखे नेताओं ने धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाया। उनके भाषणों में आग थी, जो लोगों के दिलों में नफरत की चिंगारी भड़का रही थी। वे फूट पर पनपते थे, नफरत के राक्षस का पोषण करते थे। गुस्से से भरी भीड़, दीवारों पर नफरत के नारे, सब कुछ बदल रहा था। अतीत के जख्म, बंटवारे के जख्म खुले रहे और उनमें पस पड़ता रहा। ये जख्म कभी भर नहीं पाए। सामाजिक ताना बाना, जो कभी जीवंत और मजबूत था, किनारों से टूटने लगा था। पुराने पोस्टर, टूटे हुए भवन, सब कुछ बिखर रहा था। भारत का एक सूक्ष्म जगत, भागलपुर, विनाश के कगार पर था। एक ऐसा शहर जो कभी शांति और समृद्धि का प्रतीक था, अब अंधकार में डूब रहा था। 1980 का दशक भारत के लिए अपनी पहचान से जूझने का दशक था। बंटवारे के निशान अभी भी ताजा थे, दर्द अभी भी हरा था। धार्मिक राजनीति के उदय ने इस विभाजन को और गहरा कर दिया। राम जन्मभूमि आंदोलन, जो गति पकड़ रहा था, हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए एक एकजुटता का केंद्र बन गया। इसने जोश जगाया, समर्थन और विरोध दोनों में। कांग्रेस पार्टी, जिसे कभी एकीकरण बल के रूप में देखा जाता था, अपनी पकड़ खोती हुई दिखाई दे रही थी। क्षेत्रीय दल, जिनके पास अक्सर विभाजनकारी एजेंडे होते थे, प्रमुखता से उभरे। ओबीसी के लिए आरक्षण की सिफारिश करने वाली मंडल आयोग की रिपोर्ट ने आग में घी का काम किया। आर्थिक उदारीकरण के कगार पर खड़ा भारत सांप्रदायिक अराजकता के कगार पर भी डगमगा रहा था। राम जन्मभूमि आंदोलन, अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण की मांग करने वाला एक आंदोलन, वर्षों से सुलग रहा था। 1980 के दशक के अंत में यह चरम पर पहुंच गया। विश्व हिंदू परिषद, एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन, ने देश भर में रैलियां और जुलूस आयोजित किए, जिससे धार्मिक भावनाएं भड़कीं। बयानबाजी उत्तरोत्तर भड़काऊ होती गई। मुस्लिम समुदाय को डिमोनाइज किया जाने लगा। कहानी गौरवशाली हिंदू अतीत की बुनी गई थी, जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपवित्र कर दिया था। भगवान राम के जन्म स्थान को पुनः प्राप्त करने का आह्वान कई लोगों के साथ गूंजा, जिससे धार्मिक उन्माद की आग भड़क उठी। त्रासदी का मंच तैयार हो चुका था। 24 अक्टूबर 1989 को वीएचपी ने भागलपुर में एक विशाल रैली का आयोजन किया। यह रैली उस समय की सबसे बड़ी रैलियों में से एक थी, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। हजारों कार सेवक भगवा वस्त्र धारण किए शहर में उतरे। वे अपने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ सड़कों पर निकले थे। माहौल में बिजली सी दौड़ गई थी, जो धार्मिक जोश से भरी हुई थी। हर तरफ उत्साह और उमंग का माहौल था, लेकिन इसके साथ ही तनाव भी बढ़ रहा था। नारे हवा में गूंज उठे, जिनमें से कुछ उत्तेजक थे। ये नारे भीड़ को और अधिक उग्र बना रहे थे। ताकत का प्रदर्शन करने के लिए निकाली गई यह रैली तबाही का सबब बन गई। भीड़ का जोश और उग्रता बढ़ती जा रही थी। जैसे ही जुलूस शहर के रास्ते आगे बढ़ा, यह मुस्लिम बहुल इलाकों से होकर गुजरा। इन इलाकों में पहले से ही तनाव का माहौल था। कथित तौर पर पथराव किया गया, जिससे हिंसा की एक श्रृंखला शुरू हो गई। ये पथराव रैली के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। भीड़ ने अपना आपा खो दिया और हिंसा बढ़ने लगी। रैली दंगे में बदल गई, जिसमें भीड़ ने मुस्लिम घरों और व्यवसायों पर हमला कर दिया। यह हमला बहुत ही भयानक और विनाशकारी था। एक समय रेशम के लिए जाना जाने वाला यह शहर अब मासूमों के खून से सन गया था। भागलपुर की सड़कों पर खून और आंसुओं का सैलाब था, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। भाग 5, आतंक के दिन। ये वो दिन थे जब भागलपुर की गलियों में खौफ और दहशत का साया मंडरा रहा था। इसके बाद के हफ्ते अकल्पनीय आतंक के थे। हर तरफ सन्नाटा और तबाही का मंजर था।
तलवारों, त्रिशूलों और मिट्टी के तेल से लैस भीड़ जो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, मुसलमानों को निशाना बनाते हुए भागलपुर की सड़कों पर घूमती रही। हर गली, हर नुक्कड़ पर खौफ का माहौल था। घरों को लूटा गया और जला दिया गया, मानो इंसानियत का कोई मोल ही ना हो। व्यवसायों को नष्ट कर दिया गया। दुकानों और बाजारों में सिर्फ राख और बर्बादी बची थी। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को काट डाला गया। उनकी चीखें आसमान में गूंजती रहीं। दया की उनकी गुहार नफरत की बहरी दहाड़ में कहीं खो गई। कोई सुनने वाला नहीं था। जो कहानियां सामने आईं, वे रूह कंपा देने वाली थीं। हर कहानी में दर्द और पीड़ा की गहराई थी। लोगाइन गांव में 100 से अधिक मुसलमानों का नरसंहार किया गया। उनके परिवारों को तबाह कर दिया गया। उनके शरीर कुओं में फेंक दिए गए। चांदेरी गांव में भी यही भयानक मंजर देखने को मिला। मुस्लिम निवासियों का यही हश्र हुआ। उनके घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस या तो अभिभूत थी या फिर सांठ गांठ में, कुछ भी करने में असमर्थ थी। चुपचाप खड़ी रही और शहर जलता रहा। हर तरफ आग और धुआं ही धुआं था। प्रशासन लकवाग्रस्त लग रहा था, जैसे किसी ने उसकी शक्ति छीन ली हो। जो नरसंहार को रोकने में असमर्थ या अनिच्छुक था, हर कोशिश नाकाम रही और भागलपुर जलता रहा। भाग 6। आग की लपटों में एक शहर। भागलपुर कई दिनों तक जलता रहा। नफरत और निराशा से भड़की आग के धुएं ने आसमान को ढंक लिया। एक समय चहल पहल वाला शहर भुतहा शहर में तब्दील हो गया था। इसकी सड़कों पर मलबा और मौत की दुर्गंध फैली हुई थी। केवल शोक संतप्त लोगों की चीखें और अंगारों की गड़गड़ाहट से ही सन्नाटा टूट रहा था। भागलपुर दंगों की खबर फैलते ही दुनिया ने भय से देखा। अंतर्राष्ट्रीय निंदा का सामना कर रही भारत सरकार ने आखिरकार सेना तैनात कर दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नुकसान हो चुका था। 1000 से ज्यादा लोग, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे, मारे गए थे। हजारों लोग विस्थापित हुए। उनके घर और आजीविका नष्ट हो गए। भाग 7। परिणाम स्वरूप अंततः दंगे थम गए। विनाश और निराशा का मंजर पीछे छोड़ गए। एक समय सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाने वाला यह शहर अब नफरत और फूट का प्रतीक बन गया था। पीढ़ियों से श्रमसाध्य तरीके से बुना गया सामाजिक ताना बाना अब बिखर गया था। आधिकारिक प्रतिक्रिया धीमी और अपर्याप्त थी। पुलिस पर मिली भगत का आरोप लगाया गया। हिंसा से आंखें फेर लेने, यहां तक कि इसमें भाग लेने का भी। सरकार ने बहुत देरी के बाद एक जांच का आदेश दिया, लेकिन पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। कई अपराधियों को कभी सजा नहीं मिली। भाग 8। आत्मा पर दाग। शारीरिक घाव तो भर गए होंगे, लेकिन भागलपुर के निशान बहुत गहरे हैं। दंगों ने शहर के मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी है। एक बार टूट चुका विश्वास फिर से कायम करना मुश्किल साबित हुआ। वर्षों बाद भय और संदेह बना रहा। दंगों का बचे लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। कई लोगों ने अपने प्रियजनों, अपने घरों, अपनी आजीविका को खो दिया। उन्हें न केवल हिंसा के सदमे से जूझना पड़ा, बल्कि अपनी पहचान, अपनेपन की भावना को खोने के साथ भी जूझना पड़ा। दंगों ने उन्हें शांति की नाजुकता, समाज के आसानी से टूट जाने के तरीके का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। भाग 9। खामोशी का बोझ। दंगों के बाद भागलपुर पर एक भारी सन्नाटा छा गया। डर का सन्नाटा, अपराध बोध का, शर्म का। कई लोगों ने भूलना चुना, आगे बढ़ना चुना, लेकिन यादें बनी रहीं, पीड़ितों को और शायद अपराधियों को भी सताती रहीं। हालांकि यह खामोशी केवल भागलपुर में ही नहीं थी, यह पूरे देश में थी। भागलपुर दंगे भारत में हुए कई अन्य सांप्रदायिक दंगों की तरह गहरे बैठे पूर्वाग्रहों और समाज में दरारों को उजागर करते हैं। इसने राष्ट्र को सांप्रदायिकता के राक्षस का सामना करने के लिए मजबूर किया, लेकिन बातचीत अक्सर दबी रही, आत्मनिरीक्षण अधूरा रहा। भाग 10। उपचार की ओर। इस तरह के आघात से उबरना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। इसके लिए एक सामूहिक प्रयास, अतीत को स्वीकार करने, उससे सीखने और यह सुनिश्चित करने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है कि ऐसी भयावह घटनाएं फिर कभी न हों। इसके लिए पीड़ितों के लिए न्याय, अपराधियों से जवाबदेही और समुदायों के बीच सामंजस्य की मांग की जाती है। फूट को पाटने के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तरों पर प्रयास हुए हैं। संगठनों और व्यक्तियों ने अंतर्धार्मिक संवाद को बढ़ावा देने, विश्वास के पुनर्निर्माण और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया है। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। सांप्रदायिकता, नफरत और असहिष्णुता के खिलाफ लड़ाई जारी रहनी चाहिए।
भाग 11 शांति के लिए प्रार्थना। भागलपुर दंगे हिंसा के लिए मानवीय क्षमता, नफरत के दिलों और दिमागों को जहर देने की आसानी की भयावह याद दिलाते हैं। वे शांति की नाजुकता, सहिष्णुता के महत्व, समझ और सभी के लिए सम्मान के प्रमाण हैं। भागलपुर को केवल पीड़ा और क्षति की स्मृति न बनने दें, बल्कि इसे कार्यवाही का आह्वान बनने दें। आइए हम पीड़ितों का सम्मान एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम करके करें जहां ऐसी त्रासदियों को इतिहास की किताबों में डाल दिया जाए, जहां हर व्यक्ति उसकी आस्था या पृष्ठभूमि के बावजूद शांति और सम्मान के साथ रह सके। आइए हम एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करें जहां मानवता के धागे हमें एक साथ बांधे, किसी भी ताकत से ज्यादा मजबूत जो हमें अलग करने की कोशिश करती है।